सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इस समय मेरी भक्ति में पागल हो और इस तरह से मेरे करीब चले आ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है ये सब कैसे क्या हो रहा है, और तुम मेरी ओर खींचे चले आ रहे हो। सुबह जल्दी उठना, मेरे पास बैठना, नाम स्मरण करना और देर तक मुझे देखना, और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चे, मैंने ही तुम्हें अपनी ओर खींचा हुआ है और तुम बहुत भक्ति भाव से तुम मेरी ओर आ रहे हो। हाँ, परेशानियाँ हैं, लेकिन तुम्हारा जो ये मेरे प्रति लगाव बढ़ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। समझ रहे हो ना? तुम मेरी भक्ति कर रहे हो विश्वास के साथ, और कल जब तुम नाम जाप कर रहे थे उस समय मैं तुम्हें देख रहा था। तुमने बहुत ही अच्छा अनुभव किया, मुझे करीब से देखा, बहुत ही करीब से देखा। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन भी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बच्चे, तुम्हारी ये भक्ति देखकर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी ये निस्वार्थ भक्ति और इतनी परेशानियों के बाद भी तुम दूसरों के लिए दुआएं कर रहे हो, दूसरों के लिए मांग रहे हो, और जिसके लिए कह रहे हो ना, उसके लिए भी मैंने सुन लिया है। तुम्हारी ये भक्ति और ये विश्वास कभी तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं बनेगा। इस पर तुम पूर्ण विश्वास के साथ किसी से कुछ भी कहते हो और वो पूर्ण होता है। तो अपनी इस भक्ति और विश्वास को और बढ़ाते रखना। और हाँ, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, कुछ बातें पीछे कर रहा है, करने दो। उनकी बातों को ये ध्यान मत दो, ना ही उनकी बातों में आओ। तुम जिस तरह से हो अपने कर्म कर रहे हो, करते चलो। कोई तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है, उसे मैं देख लूँगा, तुम जवाब मत देना। तुम उनके लिए परेशान मत होना कि तुम अच्छा कर रहे हो, वो तुमको गलत साबित कर रहे हैं। और ये जो पीठ पीछे बातें हो रही हैं ना, वो बातें वही लोग करते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, और वो उनके कर्म हैं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। उन सब बातों में जा कर के अपने समय को व्यर्थ मत करो, ना ही उन लोगों के बीच में बैठो। वो जो कर रहे हैं करने दो, वो मैं देख लूँगा। समझ गए हो ना? तुम्हें ना ही उनका जवाब देना है, ना ही उनको सफाई देने की ज़रूरत है। और जिसके प्रति जो बातें हो रही हैं ना, चुपचाप तुम शांत होकर के देखते रहो। धीरे धीरे कैसे मैं उन बातों को खोलता जाऊंगा और सब बातें सुलझती जाएंगी। भले ही बातें आज उलझी लग रही हैं, किस तरह से बातें सुलझ जाएंगी ये तुम स्वयं देखोगे। और वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो गलत सोच रहे हैं ना, उनको भी मैं धीरे धीरे सब जवाब दूंगा। और वो सब तुम अपनी आँखों से बहुत ही जल्दी देख पाओगे। शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता होगा ना कि कब होगा, कैसे होगा। वो तो बहुत खुश हैं। मेरे साथ गलत करके भी लोग खुश होते हैं, और गलत करने वालों के पास भी सब कुछ होता है। यही प्रश्न तुम्हारे जो मन में आते हैं ना, यही संशय है। तो वो जो गलत करते हैं वो उनके कर्म हैं, और कर्मों के अनुसार मिलता है। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है, बाद में तुम्हें दिखेगा। अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, बुरे कर्मों का फल थोड़ा जल्दी मिल जाता है। और जो आज तुम्हें देख रहे हो उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो आज वो थोड़ा सही है। आगे फिर देखना क्या होता है। तो अपने मन को शांत करो, निश्चिंत रहो। तुम और तुम्हारा परिवार मेरी रक्षा में है, और मैं उन्हें देख रहा हूँ। मेरी रहम नज़र जो तुम कहते हो ना, अपने घर में तुमने मेरी रहम नज़र को लगा के रखा है। और वो नज़रें क्या ऐसे ही हैं? वो नज़रें तुम्हें गलत लोगों से बचा रही हैं, कुदृष्टि से बचा रही हैं। कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है। और जादू टोना तो बहुत दूर की बात हो गई है। कोई तुम्हारे लिए गलत सोचे उससे पहले मेरी नज़रें उनको देखती हैं, और गलत करने वालों को रोक लेती हैं। अब तुम्हारी समझ में शायद धीरे धीरे आ जाए कि तुम मेरे रक्षा कवच में हो, और मैंने तुम्हें थामा हुआ है, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, ये मैं ही कर रहा हूँ। और मैं और करीब तुम्हें लूँगा, और करीब खींचूँगा। तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ मेरी आवाज़ है। और जो तुम्हारे अंदर से एक मन में भाव आता है ना कि बात बोल दें,
तो वो मेरी आवाज़ होती है। वो मैं हूँ तुम्हारे अंदर। और मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ साफ हृदय रहता है। अब ज़्यादा कहने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही समझने की। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने आज तक न तुम्हें कभी झुकने दिया है, न झुकने दूंगा। जो गलत करेंगे उनके सामने पहले मैं खड़ा हूँ। कोई तुम्हारा गलत कर ही नहीं सकता, ना बिगाड़ सकता है।